दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में महत्वाकांक्षा न पड़े? हर एक के मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। कोई किसी मुकाम को पाना चाहता है तो कोई किसी मुकाम को, लेकिन क्या इच्छा कर लेने मात्र से ही कोई अपने मुकाम को पा सकता है? फ्रेंड्स, इस संदर्भ में किसान अपने फसल के लिए कितने मेहनत करता है आपने देखा होगा। क्या फूल फल अपने आप उगते हैं? इनको उत्पन्न करने वालों से आपको पता चलेगा कि इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। महत्वाकांक्षा इसका अपवाद नहीं। परिश्रम करें, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी। मगर हम परिश्रम करने में जी चुराते हैं। हम चाहते हैं कि हिंग लगे ना करे और रंग भी आए चोखा। इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। बहुत से लोग अपने जीवन की वास्तविकताओं का सही ढंग से सामना नहीं करते। वे अपने प्रयत्नों का अधिकतर भाग अपने चेष्टाओं द्वारा व्यर्थ करते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति में उनके प्रयत्नों में परस्पर तालमेल नहीं होता। कार्य किसी और उद्देश्य के लिए करना और किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि की आशा करना कोरी भूल है। जो ऐसा करते हैं वे गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणामों को निरुत्साहित करते हैं और दूर धकेलते हैं। वे अपने काम पर चित्तवृत्ति को एकाग्र करने के बजाय इधर उधर भटकते रहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो मैसेज आएगा। आप जिस वस्तु को पाने की लालसा करते हैं, प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर, अपने कार्य सामर्थ्य पर आप कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो यह तो ऐसी बात हुई कि आप चलते तो पश्चिम की ओर और पहुंचना पूरब की ओर चाहते। सफल होने का सीधा सा सिद्धांत है, आप जिसकी इच्छा रखते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना अपने मन में हो। यदि आपको अपने कार्य सामर्थ्य पर, अपनी योग्यता पर विश्वास भरोसा नहीं है तो आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे सफलता के भाव से भरा होना चाहिए। उसे सदा ही प्रगति के विचारों से, रचनात्मक विचारों से, सृजनात्मक भावों से, अन्वेषणात्मक भावों से तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर रहना चाहिए। एक बात कदापि न भूलें कि आशा ही जीवन है। आशा को अपने मन से कभी न जाने देना। आशा का दीपक बुझते ही मनुष्य मृत प्राय। फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले इस बात को भी आप कदापि न भूलें कि जिस दिशा की ओर आप मोह किए हुए उधर ही आप जाएं। यदि आपका मोह कमी, अभाव और भूख की ओर है तो स्वभावतः आप उधर जाएंगे। इसके विपरीत उधर से मोह मोह कर विपुल धन संपत्ति को कर देंगे, उधर बढ़ना शुरू कर देंगे, अपने सारे प्रयत्नों को उसी दिशा में मोड़ देंगे तो आप अवश्य धन संपत्ति प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत से लोग परस्पर विरोधी कार्य करने में लगे रहते हैं। उनकी एक चेष्टा दूसरी चेष्टा को काटती रहती है। जब हम अपने मन में विश्वास करें कि हम धनी नहीं बन सकते तो भला हम कैसे धनी बन सकते? यदि हमारी मनोवृत्ति गरीबी में घर बनाकर बैठे तो वहां धन संपदा आने के लिए स्थान ही कहाँ है? जिस वस्तु को हम बनाने में लगे हुए वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, भय और संदेह की भावना, आत्मविश्वास की कमी और अकर्मण्यता ने तो हमें दरिद्र बनाया हुआ है। यदि आप धनी बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, यदि आपने अपनी सारी योग्यता और कार्य शक्ति धनाढ्य बनाने में लगा रखी तो आप दरिद्र या भिखारी का अभिनय नहीं करें। आप अपनी मनोवृत्ति को विपुल धनाढ्य व्यक्ति जैसा बनाएं। भरा दिल से काम लें, धनाढ्य व्यक्ति जैसा अभिनय कीजिए। अपने किसी भी चेष्टा में निर्धनता को मत प्रकट। यदि आप अपने इर्द गिर्द दरिद्रता जैसा वातावरण बनाए रखेंगे तो आपका प्रभाव दूसरों पर दरिद्रों जैसा ही पड़ेगा।
ना आपकी साख जमेगी, ना आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकोगे। कहावत है, भेड़ जितनी बार बोलती है उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गवा देती है। जितनी बार आप निर्दयता दिखलाएंगे उतनी बार मात खाएंगे। अतः सिद्धांत पत्र अपनी वास्तविकता को छुपाकर जो भी आपका उद्देश्य है उसी के अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए। अपना रोना मत रोइए, अपने को मजबूत बनाए। बाधाओं में दूरता से चुपचाप अपने मार्ग पर चलो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते ही रहो। किसान अपने खेत में कितने परिश्रम करता है तब कभी वो अनाज उत्पन्न करता है। वो भूमि को उर्वर बना रखता है, सुपीक बना रखता है। उसे पता है कि उसका अनाज सूखता या सड़ता तभी है जब भूमि की उर्वरता, सुपीकता कम हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, धूप लगना बंद हो जाता है तथा देर तक सूखा पड़ता है। उसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार अकर्मण्यता से भर जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, उल्लास मिट जाता है, साहस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल तथा प्रभावहीन हो जाता है। सही ढंग की चित्तवृत्ति से तो मनुष्य पर दूसरों के गलत सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं। यदि आपका मन कच्चा हो तो आपका लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हैं, फिर भी उन सुझावों का अपने मन पर प्रभाव न हो देने के लिए कृत संकल्प है, तो उस दूषित वातावरण में रहकर भी आप उन गलत सुझावों से अपनी रक्षा भली भांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अड़ी रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का आप पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए ध्यान देते हो, बुराइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हो, अपने मन को चंचल बनाए रखते हो, दूसरों के कहने पर अपने उद्देश्य को छोड़ने के लिए तैयार रहते हो, तो आप स्वयं अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। गलत सुझावों को सुनने वाला, इन सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इस प्रकार के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला तथा इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही पथभ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार की सभी बातें व्यक्ति का नाश कर देती है। यदि हम चाहें तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए, बारंबार उस उद्देश्य की पूर्ति का प्रण करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उस उद्देश्य के लिए कार्य करते रहना हमारा स्वभाव बन जाता है। यह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यदि लक्ष्य सदैव अपने मन में रखें और सदैव उसी दिशा की ओर बढ़ते रहेंगे, तो अवश्य आप अपने लक्ष्य प्राप्त करके रहोगे। विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वो दुगुनी हो जाती है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वे पुष्ट हो जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों को तीव्रता केवल धारणा से मिलती है, उन्हें स्थिरता दृढ़ निश्चय से होती है, उन्हें शक्ति आत्मविश्वास से होती है। यदि वे गुण कमजोर हो तो आपके विचार भी कमजोर हो गए और आपका कार्य व्यर्थ हो जाएगा। कई व्यक्ति सदृढ़ गंभीर धारणा न बना पाते, ना रख पाते, वे बिल्कुल सतह पर होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय कर लेते हैं तो उनका निश्चय इतना उथला और सतह होता है कि पहले विघ्न के आते हुए हथियार डाल देते और घुटने टिका देते। ऐसे लोग अपने विरोधियों तथा उन लोगों की दया पर निर्भर रहते जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे लोग कदम कदम पर बदलते रहते, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका कोई भी निश्चय और कोई भी योजना योगात्मक नहीं होती। जो स्वयं स्थिर बुद्धि नहीं, उनकी योजना भला क्या स्थिर होती। यदि हम दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले और ये समझ ले कि जो हम करना चाहते कर सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे संपूर्ण जीवन में महान क्रांति आ जाएगी। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते।
शेर सुनाता हूँ ताकि टेंट हो जाए। जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। जिंदगी में रास्ते बनाए मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारों, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, प्राय हम इच्छा शक्ति के रूप में चर्चा करते रहते हैं। जब यह क्रिया रूप में आते हैं तो दृढ़ निश्चय शक्ति का रूपांतरण होता है। इच्छा, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने वाली अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय। एक ही बात यह है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहे। संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में ले काम के विषय में तथा उसे पूरा करने वाली अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय और विश्वास न। जिस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि वो जो काम उसके सामने है जिसे वो कर सकता है, वो उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। तब वो अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली, सफल होने की निरंतर आस्था तथा निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमें कठिनाइयों के पार ले जाता है। सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है। वह कार्य शक्ति की, वो हमारी कार्य शक्ति को बढ़ाता है। निरंतर अपने शक्ति के विषय में निश्चयात्मक विश्वास ही साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है, तब यदि वह सोचे और कहे कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे करके रहूंगा, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा। सामर्थ्य विरोधी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्माणात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है, वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्व को भी कमजोर बनाता है।